आइए दोस्तों, कोरोना को लेकर 10 बड़े अपडेट आपको बताते हैं आज के। सबसे पहले भारत के आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना वायरस अपडेट्स के तहत आपको बता दूं कि कोविड-19 के 64,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। और भारत में दोस्तों कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में कुल संक्रमित केस 24,61,000 हो चुके हैं, जिनमें से 6,61,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 17,51,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 48,040 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये तो रहा भारत का कोरोना का संपूर्ण आंकड़ा। वहीं कुछ राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र राज्य में चल रहे हैं 5,60,000, तमिलनाडु में 3,20,000, आंध्र प्रदेश में 2,64,000, कर्नाटक में 2,32,000, दिल्ली में 1,49,000, उत्तर प्रदेश में 1,40,000 और पश्चिम बंगाल में 1,07,000 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में, जहां प्रमुख अपडेट्स आपको बताएंगे 10 बड़ी खबरें। पहली खबर आप देख सकते हैं कि अब सिर व पेट दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। वायरस के रंग ढंग में बदलाव का संकेत दे रहे हैं मरीज। जी हां दोस्तों, कोरोना के मरीजों में लगातार लक्षण बदल रहे हैं। इसका असर धनबाद में भी दिखाई दिया। अब संक्रमित मरीज सिर दर्द के साथ साथ पेट दर्द की शिकायत भी कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 1 से 9 अगस्त तक की बात की जाए तो झारखंड राज्य के धनबाद में ऐसे केस देखे गए दोस्तों 600 से ज्यादा संक्रमित, जिसमें लगभग 35% ऐसे संक्रमित मरीज हैं जिन्हें सिर दर्द की भी शिकायत है। वहीं 19% मरीज पेट दर्द की समस्या को लेकर भी अस्पताल पहुंचे थे और जब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो वो संक्रमित पाए गए। ऐसे में बड़े बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस अपने लक्षणों को बदल रहा है, यानी कि कोरोना के लक्षणों में सिम्टम्स में अब सर दर्द होना और पेट दर्द होना भी शामिल हो सकता है। हालांकि देखते हैं WHO की तरफ से इस पर और क्या नया बयान आता है। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। अलर्ट देखिए, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का वायरस पर एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने देखने को मिला। वो क्या, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर वैज्ञानिकों ने कई खुलासे किए, परंतु किसी ने नहीं बताया दोस्तों कि हवा में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वायरस भी जिंदा रहता। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से 7 से 16 फुट की दूरी पर एरोसोल में मौजूद जिंदा वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी मिली है। और ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बदलाव की भी सलाह दी है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 लीटर हवा में वायरस के 74 से ज्यादा कण मौजूद होने की संभावना होती है। जहाँ वेंटिलेशन यानी कि झरोखा नहीं होते हैं, वहाँ पर हवा में वायरस बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। इसीलिए जो मकान खुले हैं उनमें वायरस से संक्रमित होने की संख्या कम रहती है, यानी कि जिनमें हवा पास होने की वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा होती है ना, तो उन मकानों में वायरस की मौजूदगी की संभावना कम रहती है। ये भी वैज्ञानिकों का रिसर्च में बीच में खुलासा हुआ था। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया भी था, राइट। और ऐसे में अब बात करें अगली बड़ी खबर में, जहां देख पा रहे होंगे कोरोना वायरस से अचानक हो जा रही मौत, डॉक्टरों ने बताई ये वजह। जी हाँ, कोरोना वायरस पर डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं की खोज लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से हो रही मौतों की एक और वजह का खुलासा किया। दरअसल डॉक्टरों का कहना दोस्तों की कोरोना वायरस शरीर में ब्लड क्लोटिंग यानी कि खून का थक्का भी बनाता है, जिसकी वजह से मरीज की अचानक मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं KGMU के डॉक्टर ने भी दावा किया कि कोरोना वायरस बना रहा ब्लड क्लोटिंग, जिससे हो रही है मौतें। दरअसल ये दावा कोविड थिंक टैंक के सदस्य और लखनऊ के KGMU अस्पताल के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने किया है। डॉक्टर वेद जी का कहना दोस्तों की कोरोना वायरस की वजह से फेफड़ों के नसों में ब्लड क्लोटिंग हो रही है और ब्लड क्लोटिंग की वजह से ऑक्सीजन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की अचानक से मौत हो जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि दूसरी बीमारियों की तुलना में कोरोना वायरस ज्यादा ब्लड क्लोटिंग बना रहा है, जिससे कि मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। कोरोना वायरस की वजह से क्लोटिंग क्यों बन रही है, अभी इस पर भी वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है और देखते हैं आगे नए नए साइंटिस्ट के क्या खुलासे देखने को मिलते हैं। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि चीन से आई चौंकाने वाली खबर, चीन में भी कोरोना वायरस मौजूद है। दरअसल चीन ने यह दावा किया दोस्तों कि ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन के पंखों में कोरोना वायरस पाया गया। दरअसल चीन के शहर शेनज़ेन के लोकल डिजीज कंट्रोल ने ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन का सैंपल लिया था और नियमित जांच के बाद सैंपल रिपोर्ट आई तो पता चला कि फ्रोजन चिकन के विंग्स में यानी कि पंखों में कोरोना वायरस पाया गया। और उसके बाद चीन ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ब्राजील से आने वाली चिकन को ना खाएं क्योंकि उसमें कोरोना वायरस है। ब्राजील की मुर्गियां जो है वो कोरोना संक्रमित हैं, ये भी कहना रहा है चीन का। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल का भी निधन हो चुका है। वो भी कोरोना से पीड़ित थे। गाजियाबाद के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार सुरेंद्र प्रकाश गोयल का शुक्रवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के बाद वह पिछले 15 दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की पुष्टि उनके पुत्र सुशांत गोयल ने की है। निधन की खबर मिलते ही कांग्रेसी नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 जुलाई को पूर्व सांसद की कोरोना जांच कराई गई तो संक्रमण की पुष्टि हुई। उनका शुरू में होम आइसोलेशन में ही उपचार किया गया। हालात बिगड़ने पर 2 अगस्त को नगर विधायक एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की सिफारिश पर उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद 75 वर्षीय सुरेंद्र गोयल जी का निधन हो चुका है। साथ ही खबर है दोस्तों की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के ऐलान के बीच बड़ा दावा निकल कर आ रहा है। 6 साल से कोरोना टीके की तैयारी कर रहा था रूस।
जी हाँ, यकीन नहीं होगा आपको भी, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। बिना सारे परीक्षण किए वैक्सीन बनाने के दावों के बीच रूस ने यह दावा किया कि वह 6 साल से कोरोना के टीके की तैयारी में जुटा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर कोरोना वायरस को फैले हुए ही अभी 1.5-2 साल भी नहीं हुए, फिर 6 साल पहले रूस आखिर कोरोना की वैक्सीन कैसे तैयार कर रहा था? अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, राइट? और इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब ढूंढने के ऊपर वैज्ञानिक और रिसर्च कर रहे हैं। टीके के लिए फंडिंग जुटाने में लगे रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड RDIF के प्रमुख किरिल दिमित्रिव ने गुरुवार को एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम इबोला, मर्स और सार्स वायरस की वैक्सीन विकसित कर रहे थे, जो कि कोरोना प्रजाति के ही वायरस हैं। कोविड-19 मर्स से मिलता जुलता वायरस है और मर्स की वैक्सीन बनाने के लिए हम 2 साल से जुटे थे। इसी कारण हम जल्दी टीका बना सके, ये कहना है रूस का। अब हालांकि रूस ने टीका तो विकसित कर दिया, अब देखते हैं कितना असरकारक होता है टीका। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने किया वीरता पुरस्कारों का ऐलान। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के पुलिस टॉप 3 पर रहे हैं। जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की सूची जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि 215 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और 80 को राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा के लिए और 631 को पुलिस पदक दिया जाएगा। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 23 पुलिस कर्मियों को भी गैलेंट्री मिली है। चलिए साथ ही फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। कोविड-19 को लेकर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 180 नए मामले देखे गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। गुरुवार को प्रदेश में 80 कामगारों समेत 180 नए केस दर्ज किए गए। जानकारी डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्यादा। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों के तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों में डिप्रेशन दूर करने के लिए कोविड केंद्रों पर कराया जाएगा योगा। जी हाँ, मेडिटेशन, जो कि एक डिप्रेशन दूर करने का सबसे अच्छे साधनों में से एक है, राइट? और ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में ये डिप्रेशन ना रहे, टेंशन ना रहे कि हमको कोरोना हो गया वगैरह वगैरह। इसीलिए इस अवसाद को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने योगा का सहारा लिया है और राज्य के विभिन्न केंद्रों पर कोरोना वायरस रोगियों के उपचार के एक भाग के रूप में योग थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल संक्रमित लोगों में से कुछ में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी है। इस कारण उनका अवसाद यानी कि डिप्रेशन दुख दूर करने के लिए योग का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिटेशन का, है ना? ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अपडेट देख पा रहे कि चीन के दावे पर WHO का जवाब देखिए जरा। फ्रोजन चिकन से कोरोना संक्रमण फैलने का कोई भी सबूत दिखाई नहीं दे रहा। हाल ही में आपको बताया 1-2 दिन से चीन ये दावा कर रहा है कि फ्रोजन चिकन जो ब्राजील से आ रहा उसमें कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन अब इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने ब्राजील से भेजे गए फ्रोजन चिकन विंग्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने की बात कही थी। WHO ने कहा दोस्तों कि अभी तक पैक्ड या फ्रोजन फूड के लिए कोरोना संक्रमण फैलने के कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए लोगों को इसे इस्तेमाल करने से नहीं डरना चाहिए। चीन ने पहले बीते हफ्ते में ही दावा किया था कि यंताई शहर में इक्वाडोर से भेजी गई समुद्री झींगा मछली भी संक्रमित पाई गई थी। हालांकि इसके स्पष्ट सबूत अभी तक भी साझा नहीं किए गए और ऐसे में देखिए आप चीन का साफ साफ झूठ यहीं पर नजर आ रहा। WHO मना कर रहा और चीन कह रहा कि नहीं ये होता है, WHO कह रहा कि नहीं होता, इससे संक्रमित। साफ साफ बात है कि चीन झूठ बोल रहा है ना। अच्छा, और एक खबर देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन बनाने में हुए नियमों के उल्लंघन के विरोध में रूस के टॉप डॉक्टर ने इस्तीफा भी दिया। देखिए जरा हालात क्या चले। रूस का कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा लगातार विवादों में गिरता जा रहा। WHO के सवालों के बाद अब रूस के ही सांस की बीमारियों के एक टॉप डॉक्टर ने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अलेक्जेंडर कुसलिन ने कहा दोस्तों कि वैक्सीन बनाने में मेडिकल एथिक्स का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ। राजनीतिक दबाव में न तो ठीक से ट्रायल हुए और न ही किसी मेडिकल जर्नल में वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां प्रकाशित की गई हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर रूस के टॉप डॉक्टर्स में से एक माने जाते हैं और ये रूसी हेल्थ मिनिस्ट्री की एथिक्स काउंसिल के सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने वैक्सीन बनाने में की गई इस जल्दबाजी के खिलाफ इस काउंसिल से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी और इसकी घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट कहा दोस्तों कि इस वैक्सीन के सुरक्षित होने की फिलहाल कोई भी गारंटी नहीं है। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे रूस की कोरोना वैक्सीन पर बवाल अभी भी जारी है। WHO के सवाल पर रूस ने कहा कि प्रतियोगिता से मत डरिए। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को एक बार फिर से रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। WHO ने स्पष्ट रूप से कहा कि रूस ने जिस वैक्सीन को मंजूरी दी है वह उन 9 वैक्सीन में शामिल ही नहीं है जिन्हें फाइनल टेस्टिंग की मंजूरी दी गई है या जिन्हें संगठन वैक्सीन का दावेदार माना जाता है। अब जरा देखिए कि रूस ने वैक्सीन को डिक्लेयर तो कर दिया पब्लिक में, लेकिन अभी भी ये विवादों में काफी ज्यादा चल रही है। हालांकि इसके नजारे जो अभी इसके रिजल्ट के जो परिणाम है वो हमें देखने को नहीं मिले। हम सभी उम्मीद करते हैं कि उसके नतीजे भले ही पॉजिटिव रहे, लेकिन रूस ने कुछ जल्दबाजी जरूर की है। इसी को लेकर मीडिया में इतनी सारी खबरें और चर्चाएं चल रही हैं, राइट? चलिए अगली खबर देख सकते हैं आपकी विदेश से मुंबई आने वाले लोगों को अब क्वारंटीन नियमों में कुछ छूट दी गई है। जी हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नियमों में छूट दी है। अब इन यात्रियों का अनिवार्य तौर पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना जरूरी नहीं होगा। दरअसल ये छूट इसलिए दी गई है कि इस वक्त ज्यादातर यात्री इमरजेंसी कारणों से यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में अनिवार्य क्वारंटीन नियमों की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए अब ऐसे यात्रियों को छूट दी जाएगी जिन्होंने 96 घंटों के भीतर अपना कोविड टेस्ट करवाया हुआ हो या अब विदेश से आने वाले किसी भी यात्री को यात्रा के 72 घंटे के अंदर कोविड टेस्ट दिखाना होगा।
होगा। ऐसे यात्रियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नियमों से छूट मिल जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के नियमों के मुताबिक विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों को 2 चरणों में क्वारंटीन रहना पड़ता है। इसके तहत 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होता है, फिर 7 दिनों तक होम क्वारंटीन का नियम है। अब नए नियम के मुताबिक कोई यात्री कोविड टेस्ट दिखाकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से बच सकता है। तो ये कुछ प्रशासन ने ढील दी है, अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों के 60,000 टीचर्स और कर्मियों पर भी संकट मंडरा रहा। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के चलते हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के हजारों टीचर की परेशानी काफी बढ़ गई है। किसी की नौकरी चली गई तो किसी को वेतन नहीं मिल रहा। निजी स्कूलों के यानी कि प्राइवेट स्कूल्स के कर्मचारियों का भी हाल यही है। हजारों शिक्षक बिना सैलरी के ही काम कर रहे हैं। टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, होमवर्क से लेकर असाइनमेंट और पेपर चेक कर रहे हैं। कुछ स्कूल सैलरी दे रहे हैं तो कई स्कूलों ने वेतन में कटौती कर दी है। जो स्कूल रेगुलर सैलरी दे रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। नौकरी के डर से टीचर बोलते भी नहीं है। और हालात और आलम क्या चल रहे हैं आपको बताऊंगा। हिमाचल का ही ठेका नहीं दोस्तों, कई राज्यों में देश के अभी यही हालात है। प्राइवेट स्कूल वाले जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, टीचर्स को बुला जरूर लेते हैं, ऑफिस स्टाफ काम उनसे करवा लेते हैं, लेकिन सैलरी उनको प्रॉपर या पूरी नहीं दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। टीचर्स के साथ में जो नाइंसाफी देखने को मिल रही है, जरूर सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। यही हालात दोस्तों टीचर का ही जरूरी नहीं, दूसरी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी हमें देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनीज बंद पड़ी है जिनमें कर्मचारी काम पर नहीं जा पा रहे, छुट्टी पर है या जहाँ भी रहे हैं, कुछ तो उनके सैलरी में दिक्कत आ रही है। तो सरकार को जरूर इस पर अपना कुछ डिसीजन निर्णय लेना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।